माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए उन्हें देश की अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं ताकि उनका कल सुरक्षित हो, वो जिंदगी में कुछ बड़ा कर सके। लेकिन क्या हर यूनिवर्सिटी सच में उतनी ही सुरक्षित और संवेदनशील है जितना कि हम सोचते हैं? एक माँ ने भी यही सपना देखा था, अपने बेटे को शूलिनी यूनिवर्सिटी भेजा इस उम्मीद के साथ कि उसका बेटा आगे बढ़ेगा, अपना नाम कमाएगा। लेकिन आज वही माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। क्या ये सिर्फ एक आत्महत्या है या इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जो सामने आना अभी बाकी है? यही सवाल आज पूरे हिमाचल को झकझोर रहा है। दरअसल सोलन स्थित शूलिनी यूनिवर्सिटी में एक पूर्व छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या करी। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल है। छात्र न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार मृतक छात्र ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने सुसाइड नोट को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक आरोपों का आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एक एंगल से गहन जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस घटना के बाद छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कैंपस में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है और छात्र लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तो हमारा एक दोस्त था नितिन चौहान करके, कभी किसी के साथ ओपन अप नहीं हो पाया। 3-4 उसके दोस्त थे जिसके साथ वो खुल के बात कर पाया। उनको भी यही बोलता था कि मैं बहुत दुखी हूँ, हर एक चीज से दुखी हूँ, हमारे पास हर एक चीज का प्रूफ पड़ा हुआ है। उसकी एक एक चैट, उसकी एक एक रिकॉर्डिंग, उसके एक एक इमोशन जो था, हम सबके पास वो चीज पड़ी हुई है। उसके बाद वो जॉब के लिए गया, वहां पे अकेला गया। रात को 3-3 बजे मेरे को कॉल करके बोलता था कि समीर भाई मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ। मेरे को सुबह से लेकर रात के 2-3 बजे तक यहाँ पे काम कराते हैं। सुबह ऑफिस वर्क होता है, रात को फील्ड में भेज देते हैं। उसके बाद उसने लास्ट में ये चीज बोलता था कि कम से कम चलो पैसे तो मिलेंगे। जो इनका वादा था जिसपे वो गया था यहाँ से, उसको सिर्फ कितना 50,000 को उसको वादा किया गया था। 50,000 उसको नहीं दिया गया, 25,000 उसको मिला। बाकी के जो साथ में गए थे, इतना पूरा दिन काम करके, हर टाइम काम करके उसको सिर्फ इतना से पैसे मिला और बाकियों को पूरे पैसे मिले हैं। अवनी खोसला, उसके डर की वजह से, जो उसने अभी तक डर बना के रखा, उसके डर की वजह से वो आदमी ने अपनी माँ को एक चीज बोली कि मैं कॉलेज नहीं आ सकता क्योंकि मेरे को उससे डर लगता है। माँ ने भी नहीं दिया, अभी भी नहीं आई है। वो आए हैं रिस्पेक्टेड मैम हमारी, अभी तक नहीं आई है। वो यहाँ पे नहीं आ पाया। उसने अपने घर पे एक दिन बहुत फ्रस्ट्रेट होके, परसों की बात है शायद, उसने 6 बजे अपने घर पे कॉल की। उसने अपने घर पे कॉल करके अपने मम्मी पापा से बात की और अपने मम्मी पापा को ये बोला कि अपना ध्यान रखना। उस आदमी ने लाइफ से फ्रस्ट्रेट होके, इन सब से, सारी दुनिया से फ्रस्ट्रेट होके, हार मानने के बाद, अपने घर पे फोन करने के बाद सिलेंडर रखा, उसके ऊपर वो खड़ा हुआ, उसके ऊपर से रस्सी टांगी। उस पर अपनी बहन का इतना ख्याल करके उसने कुंडी भी खोल दी दरवाजे की कि कम से कम बहन को वो ना हो जाए कि तड़पती रह जाए, बाहर खटखटाती रह जाए। उसने कुंडी खोली, उसके बाद उसने फांसी लगाई और उसने अपनी जान दे दी। सिर्फ इन लोगों की वजह से और इन लोगों के पैसे और पावर की वजह से उसने अपनी जान दे दी। 8 नोट का उसने सुसाइड नोट लिखा हुआ है। कैसे पता चलेगा? पुलिस ले गई हुई है और हमें डर है कि ये अपने पावर और पैसे से खरीद के उसको टेम्पर कर देंगे। मांग हमारी ये है कि पहले तो जिसका, उसकी मम्मी ने हमारे सामने रोते रोते अपनी मरे हुए बेटे की छाती पे मुंह रख के, जहां पे वो एक ही नाम बोल रही थी अपने मुंह से कि अवनी खोसला कौन है, क्योंकि मेरा बेटा सिर्फ अवनी खोसला का नाम लेता रहता था। कौन है वो? उसकी वजह से मेरा बेटा गया है। हमारे पास हर चीज की रिकॉर्डिंग पड़ी है, उसकी मम्मी की हर एक स्टेटमेंट है हमारे पास, सारी वीडियोस हैं जो ये कॉलेज वाले वहां पे अपना शो ऑफ करके गए वहां पे कि हमें एम्पैथी है, वो भी हमारे पास उसकी भी वीडियोस पड़ी हुई है। हमारी मांग पे अभी ये है कि हम अभी ऊपर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम वहां पे सारे बैठे हुए थे। पहले तो 2-2.5 घंटे तक तो जिसका हम नाम ले रहे थे वो तो आए भी नहीं वहां पे, अवनी खोसला वहां पे हमें दिखी भी नहीं। उसके बाद बहुत मुश्किल से उनको बुलाया। जब वो वहां पे आए, उन्होंने हमारी डिमांड हमने पहले ही ऑलरेडी बोल दी थी, उनके सामने हमने कुछ नहीं बोला। उनके बिहाफ पे कोई और बात कर रहा था। पहली डिमांड हमारी ये है कि वो उसके घर पे जाएं, उस हमारे भाई के घर पे जाएं, नितिन के, जिसने अपनी जान गंवा दी। वहां पे जाके नाक रगड़ के माफी मांगे
सामने सामने माफी मांगे, दिल से माफी मांगे, समझाने की कोशिश ना करें कि ऐसा क्यों हुआ या ये वो, चुपचाप जाके माफी मांगे। कंपनसेशन हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे भाई को मिलनी चाहिए, ठीक है। उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं है कंपनसेशन की, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको कंपनसेशन में मिले, क्योंकि कोई इंसान चला गया, आप क्या ही कर सकते हो उसके लिए। और थर्ड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजिग्नेशन। इस लेडी ने बहुत तंग कर दिया सबको, हर एक इंसान को यहाँ पे बहुत तंग कर दिया। आप अपना कोई भी पॉइंट लेके जाओ, इसके पास सिर्फ पावर है और ये यही बोलती है कि मैं तुम्हारी अपना पैसा पकड़ो और दफा हो जाओ इस यूनिवर्सिटी से। भाई अब हमारे माँ बाप ने इतना पैसा लगाया, हम अपना पैसा पकड़े दफा कैसे हो जाए? ऑब्वियसली हमें सिंगल खड़े रहेंगे तो हमें चुप रहना पड़ता है। इतने अभी खड़े हैं तो अभी मैं बोल पा रहा हूँ यहाँ पे, कल को मेरे अगेंस्ट पता नहीं क्या एक्शन ले ले। उस नोट में उसकी मम्मा के मुंह से हमने ये सुना कि उस नोट में इस लेडी का साफ साफ नाम लिखा है, अवनी खोसला का। उसने ये चीज बोली है, उस लेडी ने हमारे मुंह पे बोली है भाई कि अवनी खोसला ही रीजन है, और उसने अपनी बाकी की जो है वो तो पढ़ी नहीं। अब ऑब्वियसली आपने अपना बच्चा खोया, आप 8 पेज के नोट थोड़ी पढ़ते बैठोगे, लेकिन जो अब मेन मुद्दा यही था कि अवनी खोसला की वजह से मेरा बच्चा गया है। उनकी जबान पे बस ये था, इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। सामने आए इस वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को और भी गंभीर बना दिया है। यही वजह है कि छात्र इस मुद्दे पर और अधिक मुखर हो गए हैं। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से प्रोफेसर विशाल आनंद ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जांच पूरी होने के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन छात्रों से बातचीत करके स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या ये एक व्यक्तिगत फैसला था या सिस्टम की कोई चूक? और अगर सिस्टम की कोई चूक है तो इसका जिम्मेदार कौन है?